रणसीसर जटान है जो गौशाला है, जो गाँव के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुरुजी नमस्कार तो बोलो। हाँ सर। तो गुरुजी थारी गौशाला क्या चलाना रहे है फौजी साहब? बहुत अच्छी चला रही है। अच्छा बड़ी चलना रही है हम्म, और गाँव को क्या सहयोग मिलना रहे? बहुत अच्छा सहयोग है। अच्छा और थे लगातार जाओ गौशाला हाँ के? बिल्कुल। बढ़िया घूमो हाँ बस? हाँ। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मुकेश। तो मुकेश जी क्या कुछ लग रहा है कैसे चल रही है गौशाला अभी? नहीं, बढ़िया चले। अच्छा बड़ी चल रही मेरा है नंबर और ज़्यादा है। कैसे संघर्ष हो रहा है उनका? बढ़िया हो रहा है। और गौ माता की सेवा कैसे कर रहे हैं? बढ़िया करे। बढ़िया करे और थे भी गौशाला जाओगे? हाँ, कभी कभी जाते हैं। और गाँव वाला क्या है सारा संतुष्ट है बहुत बढ़िया? हाँ, सब संतुष्ट है। अच्छा और अभी यहाँ ज़्यादा गर्मी में कोई मृत्यु मृत्यु तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा भी बढ़िया है, एकदम बढ़िया। एकदम बड़ी चलना रही है। हाँ। गौशाला के जो सबसे मेहनती है गोविंद जी, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो गोविंद जी स्वागत है आपका भी। हाँ जी, गौशाला गांव के सहयोग से चल रही है हाँ जी, और गांव वाले सभी का सहयोग है हाँ जी। और बहुत ही अच्छा सहयोग है। गायों की देख रेख बढ़िया है। ये गुआड़ भी गांव की तरफ से रखा हुआ है, बढ़िया सेवा कर रहा है और सभी भाइयों की मेहनत बढ़िया रंग ला रही अच्छा है। मतलब जो गाँव वाले हैं वो भी शौक दे रहे हैं वो भी आप और उनकी जो मेहनत है वो भी रंग ला रही वो है भी कहीं ना रंग कहीं। ला रही है क्योंकि वो सेवा हो रही है, उसके कारण ही हो रही है। बिल्कुल सर। क्योंकि सारों का सहयोग है, कोई पूछ देता है, कोई पैसा देता है, कोई धान देता है, सब कुछ देता है, तो इसलिए गोविंद जी बहुत आपके बढ़िया भी चल रही काफी संघर्ष है क्योंकि हमने है। हाँ, चर्चे हम सुने अभी करते गाँव हैं में जाके करते थे। हैं हम करते हैं अच्छा बढ़िया क्योंकि आपकी हमारी तरफ वहीं ड्यूटी है, वन विभाग में रहता हूँ। हम्म, उस वहीं मेरी साइड बनी हुई है, तो इसलिए उसको भी मैं देख रेख करता हूँ। अच्छा वन विभाग की नौकरी वहीं करता हूँ, मेरी साइड ही वहीं है वो। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखावत। श्री करनी गौशाला समिति रणसीसर जाटान के अध्यक्ष रामनाथ बीडिया सर, सचिव बक्साराम, कोषाध्यक्ष मालाराम मेहरिया के साथ हमारा समाचार की टीम ने विशेष बातचीत की है। आपको बता दें, पूर्व सूबेदार रामनाथ बीडिया सर ने बताया है कि जिन गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन गौशालाओं को अनुदान देना चाहिए। इसके साथ ही रणसीसर जाटान गौशाला में हो रहे हैं जोरों शोरों से विकास कार्य, इनको लेकर भी जो है चर्चा की गई है। इसके साथ ही गोचर भूमि पर गौशाला संचालित हो रही है, उन जगहों को जो है गौशाला के नाम पर पट्टे जारी किए जाएं, इसको लेकर भी खास बात कही गई है। आपको बता दें कि रणसीसर जाटान गौशाला में भामाशाह का काफी सहयोग रहता है। इसके साथ ही राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गौशालाओं में 15% का अनुदान बढ़ाया है, उसको लेकर गौशाला के अध्यक्षों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं इसको लेकर हमारा समाचार के संवाददाता सुनील कुमार ने की है पूर्व सूबेदार रामनाथ बीडिया सर से गौशाला विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। आइए आपको भी सुनाते हैं। स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं रणसीसर जटान जो गौशाला है उनके जो अध्यक्ष हैं। 4 साल का कार्यकाल हो चुका है। लगातार गांव में जाके जब पूरी जनता से बातचीत की तो जनता का एक ही कहना है कि बिल्कुल इस बार बीडीएस सर जो परिवार है उनको जो हमने जिम्मेदारी दी थी बिल्कुल पूर्व सूबेदार में पहले जनता की सेवा की है, लगातार देश की भी सेवा की है और इस बार गौ माता की सेवा कर रहे हैं लगातार। क्योंकि हमने जब निरीक्षण किया था, जब बातचीत की तो कहीं ना कहीं जो इनकी मनसा है गौशाला को लेकर, जो इनकी गौशाला है अच्छे तरीके से वहाँ विकास भी हो रखे हैं लगातार। आज इनसे ही जानेंगे गौशाला को लेकर किस प्रकार ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे इनको ग्राम पंचायत का सहयोग मिल रहा है और बात करेंगे लगातार जो भामाशाह है कितने इनसे भामाशाह जुड़े हुए हैं और आगे इनकी क्या मनसा है, किस प्रकार गौशाला के अंदर ये करेंगे विकास कार्य। क्योंकि जनता ने तो अपना काम करके दिखा दिया है बिल्कुल। और क्योंकि लगातार जब देश की सेवा करके कोई बंदा आता है उसके बाद गौ माता की सेवा करता है तो बड़ी एक सौभाग्य की बात होती है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारा समाचार में, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं एक्स सूबेदार रामनाथ, मैं करणी गौशाला में सेवारत हूँ अध्यक्ष के तौर पर। तो सर 4 साल का संघर्ष किस प्रकार का रहा? क्योंकि पहले आपने सर देश की सेवा की है, इस बार गौ माता की सेवा कर रहे हो, तो कितनी खुशी है, कितना गुस्सा है सर? मुझे बहुत इंटरेस्ट था पहले भी कि गौ माता की सेवा करूँगा, लेकिन गांव के सहयोग से मुझे गांव को बहुत सहयोग मिला। मेरे इतने तगड़े तगड़े भामाशाह है जिन्होंने 4-4, 5-5 लाख रुपए भी लगाए बाउंड्री में, मकान बनाने में, हॉल पूछ का हॉल बनाने में, और हर साल जहाँ भी किसी से कुछ मांगते हैं तो वो देने के लिए मना भी नहीं करता और अपने इच्छा से ही देता है। और गांव से पूरा जो सहयोग है उसकी वजह से ये गौशाला चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। इसके अंदर मीठे पानी का हौद भी है और ट्यूबवेल भी है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन भी किया हुआ है, पूरी फिटिंग की हुई है। इसका जायज़ा हमारे ये सहयोगियों ने लिया है और ये मुझसे जो पूछा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर जैसे विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं जो गौशाला का अध्यक्ष होता है सर मेन प्रमुखता से
उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कंधों पे ये। तो विकास को लेकर बात करें तो सर जैसे शेड का निर्माण हो गया, गौशाला की चारदीवारी होगी, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास किया? हमने प्रयास किया, गांव वालों से जुड़े, उन्होंने जो भी जिससे कुछ मांगा अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने, किसी ने 21 पट्टी चढ़वाई, किसी ने 47 पट्टी चढ़वाई, किसी ने 23 पट्टी चढ़वाई, ऐसे करके 200-250 पट्टी है वहाँ पे। कितनी गौ माता यहाँ? गौ माता कम से कम 105 है, लेकिन उनका क्या है कि थोड़ा कंट्रोल कम है, जो बाहर भी है। मजदूर कितने हैं? मजदूर 2 है, उनको गांव के सहयोग से 1,90,000 रुपये दे रहे हैं साल के। साल के। तो सर जैसे बात करेंगे लगातार ये आपकी गौशाला है जो सरकारी हो चुकी है, तो अभी तक और क्या कुछ इसमें समस्या आ रही है? समस्या यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत अनुदान मिलेंगे तो हम इस इंटरेस्ट से और भी प्रोग्रेस करेंगे। अनुदान चालू हो जाए। हाँ, थोड़ा अनुदान अगर गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान चालू हो जाए तो हमारे मतलब टाइम की बचत होगी, जिससे हम वो टाइम गौ माता के लिए लगा सकें। तो पैसे आएंगे उनको, आप 2 साल के बाद में फिर प्रोग्रेस देखिए अगर अनुदान शुरू हो जाए तो। अनुदान अभी शुरू नहीं हुआ है, कोशिश जारी है। डॉक्टर की क्या सुविधा है यहाँ? डॉक्टर एक हमारे गांव में ही है, पशु डॉक्टर, नर्स है, डॉक्टर नहीं है अभी। अभी तो पंचायत हेडक्वार्टर बना है, हो सका डॉक्टर पोस्ट हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर से पहले हमारे रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर अनुदान शुरू हो जाए ना तो और भी आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे हम। तो सर बात करेंगे जैसे चंदा भी इकट्ठा होता है लगातार, क्योंकि भामाशाहों का शौक भी रहता है, तो लमसम एक साल का कितना खर्चा हो जाता है? साल का 2.25 लाख के लगभग खर्च होता है। देखो इसके अंदर सिर्फ एक तो हम दो मजदूर रखे हुए हैं, उनके खर्च होता है, या कोई गाय बीमार हो गई या दाएं बाएं से दवाई लानी पड़े, अभी पशु डॉक्टर है नहीं यहाँ, तो उसमें होता है, और कोई खर्चा नहीं है। तो सूबेदार जी अब बात करेंगे जैसे गर्मी का मौसम है लगातार, क्योंकि गौ माता तो बोल के ही नहीं कह सकती मुझे तो पानी की प्यास लगी है, इंसान तो बोल के कह देता कहीं ना कहीं। तो पानी को लेकर किस प्रकार की सुविधाएं हैं? पानी का बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, जिसके अंदर अभी ट्यूबवेल चलाएंगे और ठंडा पानी उसमें भर देंगे, फिर उसको मतलब जैसे शाम में गर्म होता है तो उसके अंदर फिर और ठंडा पानी डालते हैं। छोटे जानवर है उनके लिए छोटा टब बना हुआ है, तो उसके अंदर पानी भर देते हैं, और छाया की कोई कमी नहीं है, 250 पट्टी चढ़ी हुई है। तो सूबेदार जी जैसे बात करते हैं लगातार, सरपंच हो गए, एमपी हो गया, विधायक हो गया, इनका कैसे शौक रहता है यहाँ? इनका देखो इतना हमारा गांव राजनीतिक गांव नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग कमर। तहसील में ही जाते हैं। तो सर वो भी देख रहे हैं, आज विधायक भी आपको देख रहा है, नहीं नहीं, एमपी भी विधायक तो रहा है। देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, क्या विधायक कहना चाहते हैं उनको? विधायक हमारे यहाँ से, हम तो देखो प्योर पर्टिकुलर पार्टी तो मैं बताता नहीं हूँ, बिल्कुल जो भी योग्य कैंडिडेट होता है उसको हम वोट देते हैं। बिल्कुल। और वो हमारे गांव में जब इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद नहीं आते, तो उसके बाद में वो पूछते भी नहीं है। हमारे यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे चेतन राम डूडी, हाँ जी। चेतन सिंह डूडी जी, वो 2 बार गौशाला में जरूर आए, उन्होंने हमारे ट्यूबवेल करवाया, कांग्रेस के प्रतिनिधि है वो, उन्होंने हौद बनवाया, उन्होंने हमारे हैंडपंप बनाया और अच्छा सहयोग दिया मतलब गौशाला के लिए। तो सर जैसे देखा है इस बार ये विधायक साहब ने पीछे कांग्रेस की सरकार थी, जब सर कहीं ना कहीं 9 महीने का अनुदान मिल रहा था अशोक जी के टाइम। अब भाजपा की सरकार बन चुकी है लगातार, और भजनलाल जी शर्मा एक्शन मोड में, आपको पता ही, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी भी लगातार एक्शन मोड में। अभी गौशाला को लेकर उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया था, क्योंकि 15% अनुदान बढ़ाया गौशाला को लेकर। तो क्या धन्यवाद देना चाहते हो? नहीं, अगर गवर्नमेंट कोई भी आए, हम तो देखो गवर्नमेंट के जो योग्य कैंडिडेट है उसके भागीदार है, योग्य होगा उनको बताएंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई है अभी, भजनलाल जी या जो भी हमारे इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई आके नहीं देखा कि अनुदान मतलब इस गौशाला को दे। हमने बहुत कोशिश की, नागौर से भी, कुचामन में भी गए, और अभी भी प्रक्रिया चल रही है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो अनुदान दे तो और भी बढ़िया हमें। फिर उसके बाद में जो भी अनुदान देगी गवर्नमेंट, वो आके उसको फिर रिएक्शन में देखिए कि क्या प्रोग्रेस किया है। तो सर हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, थैंक यू आपको यहाँ आने का। तो आप देख सकते हो लगातार एक ही दावा है, जो एक्स सूबेदार हैं उनका कहना है कि बिल्कुल जो गौशाला रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 3 साल से या 2 साल से, उसके अंदर सरकार को जल्दी एक्शन मोड में लेकर उसमें अनुदान चालू, गौ माता की सेवा
अच्छे तरीके से हो पाए। और बात करेंगे कोई भामाशाह, अगर भामाशाह कोई इस वीडियो को देख रहा है, चेन्नई बोर्ड वाले या कोलकाता बोर्ड वाले, अगर इस गौशाला को कोई अपने पर्सनल बजट से सहयोग करना चाहता हो तो बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा और जो इनका स्थायी पता है बिल्कुल वो भी दिया जाएगा, ताकि बैंक खाता कुछ दिया ना जाए। कुछ गौ माता के लिए दान दिया जाए, ताकि गौ माता की यहाँ अच्छे तरीके से सेवा हो सके। और बात करेंगे इनकी जो गौशाला है उनको लेकर इन्होंने अच्छा संघर्ष भी कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे देश में भी लोगों की सेवा की है और इस बार गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी राजेंद्र के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।